Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will be covering the Indian State Forest Report 2019, जिसको हम हिंदी में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के नाम से कहेंगे. Okay, so this video will be the last minute revision plan for CDS 2 2020 and this will be the video number 10. Okay, so as I said, Indian State of Forest Report 2019. इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं हम. इट इज़ अ बाइनियल रिपोर्ट. ये बाइनियल रिपोर्ट है जो 2 साल में एक बार पब्लिश होती है. ओके, पब्लिश्ड एवरी 2 years. ये रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको पब्लिश करता है. लास्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2017 में. ठीक है, और ये जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, इट इज़ अ बाइनरी रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ. Ministry of Environment, Forest and Climate Change published this report, and FSI is an organization of this particular ministry. Okay, fine. Then moving on to our next slide. Now next slide says total forest cover and tree cover India. Means ये कह रहा है कि हमारे देश में जो वनों का मतलब जंगलों का और जो पेड़ों का टोटल एरिया है कितना है. ठीक है, जो हमारे ट्रीज हैं और जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे कंट्री का कितना लैंड कवर करते हैं परसेंटेज वाइज. ओके, सो कितना हम कवर करते हैं? 24.39. दे कवर 24.39 ऑफ द टोटल लैंड एरिया. ओके, दे कवर 24.39 of the total land area in the year 2017, but in the year 2019 it is now 24.56. So increase of how much percent? It is an increase of 0.17%. 0.17% इंक्रीज हुआ है ये 2017 से 2019 के बीच. फाइन. नाउ इट इज टॉकिंग सेपरेटली अबाउट फॉरेस्ट कवर. ये तो यहाँ पर दोनों हो गया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर. फर्स्ट पॉइंट में फॉरेस्ट ट्री दोनों पूछ रहा है, बट यहाँ पर कहता है टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे कंट्री में. ठीक है, जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो हमारे कंट्री के लैंड को कितना कवर करते हैं. ओके, सो 2017 में था 21.54% एंड 29 में 21.67%. 21.67% मीन्स 0.13% इंक्रीज हुआ है. फॉरेस्ट कवर हमारे कंट्री का 0.13% इंक्रीज हुआ है 2019 में इन कंपैरिजन टू 2017. फाइन. और जब हम टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात करेंगे तो देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 0.17%. ओके, सो देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. टोटल ट्री कवर. लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था? फॉरेस्ट कवर. हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ट्री कवर. ठीक है, पेड़ों ने कितना हमारे कंट्री के लैंड को कितना हमारे कंट्री के लैंड को अपने उसमें ले रखा है. ठीक है, अपने क्या कहते हैं, अपने कितने ट्री ग्रो कर रहे हैं हमारे कंट्री के लैंड पे, कितना एरिया ले रखा है, कितना एरिया ले रखा है हमारे लैंड का. ठीक है, सो 2017 में कितना था? 2.85%. 2019 में हो गया ये 2.89%. सॉरी, 2.85 in 2017 and 2.89 in 2019 means an increase of 4%. So एक चीज़ तो कॉमन है, अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर की बात करेंगे यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है. अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम ट्री कवर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे परसेंटेज जो है कंट्री का
ट्री और फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। ओके फाइन। देन लास्ट हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, इस स्लाइड का, सॉरी। टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, मींस हमें उन 5 स्टेट्स का नाम बताना है जहां पर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है इन 2019 इफ वी कंपेयर इट टू 2017। फाइन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर हेडलाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये कह रही है आप ऐसे 5 स्टेट्स का नाम बताइए जिनका फॉरेस्ट कवर इन 2 सालों में बढ़ा है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? वन फर्स्ट इज कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, देन केरला, फोर्थ इज जम्मू एंड कश्मीर, फिफ्थ इज हिमाचल प्रदेश। ओके फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए नेम दी स्टेट which has which has increased its forest cover in the ISFR 2019 report, तो आप क्या मार्क करेंगे? फर्स्ट स्टेट इज केरला। ओके सॉरी, नॉट केरला, कर्नाटका। फर्स्ट स्टेट इज द स्टेट एट द टॉप स्पॉट इज कर्नाटका। कर्नाटका में इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है इन 2019। ओके फाइन। देन मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड। ये तो 2019 का डेटा हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट यहाँ पर। नाउ इट इज सेइंग टॉप 5 स्टेट्स इन फॉरेस्ट कवर, मतलब एरिया वाइज पर स्क्वायर किलोमीटर। हमें अपने कंट्री में, हमारे कंट्री में ऐसे कौन से 5 स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? यहां पर तो ये था ना 2019 में कितना इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम ओवरऑल बात कर रहे हैं हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है पर स्क्वायर किलोमीटर वाइज, मींस एरिया वाइज। सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। ठीक है, सबसे ज्यादा जंगल है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्राइब्स जो इंडिया में है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ओके, सो आप वहां से रिलेट कर सकते हो। ओके, ये फैक्ट है, ये हमारा जो सेंसस डेटा है उसका फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हमारे कंट्री में कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। और इससे आप रिलेट कर सकते हो, ट्राइब्स जहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी वहाँ जंगल भी सबसे ज़्यादा होंगे। सो मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। याद रखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एरिया वाइज पूछ रहा है। ठीक है, दे आर आस्किंग एरिया वाइज पर स्क्वायर किलोमीटर, नॉट परसेंटेज वाइज। तो एरिया वाइज की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा में एंड देन इन महाराष्ट्र। ओके, अब यहां पर क्या कह रहा है? टॉप 5 स्टेट्स इन फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। यहां पर मैंने क्या कहा था आपसे? यहां पर मैंने आपसे बताया एरिया वाइज। ओके, यहाँ पर क्या है? परसेंटेज वाइज। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सेंसस को लेकर कि अगर पूछा जाए विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। ओके, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, तो आप मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, अब यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है, वहां क्या पूछ रहा था आपसे? एग्जैक्ट नंबर पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? हमारे पंजाब में। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करिए। यहाँ पर एरिया वाइज था मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। यहाँ पर परसेंटेज वाइज है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अब आप लोग इस क्राइटेरिया में मत जाना कि ये परसेंटेज वाइज कैसे मेजर किया जाता है, एरिया वाइज कैसे कैसे मेजर किया जाता है। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है फैक्ट्स को पढ़ना और एग्जाम में सही आंसर को टिक करना। ठीक है, अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे कैसे मेजर करते हैं तो फिर आप सोचते रहिए। ठीक है, वो ज़रूरत भी नहीं है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने एग्जाम में जाके उसको टिक कर सको। ओके, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट एनी रिसर्च, दिस एग्जाम इज जस्ट अबाउट
you go to the examination hall and just tick the correct answer. Okay, so फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर एरिया वाइज बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। एंड अगर हम टॉप 5 फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, अगर परसेंटेज लगा हो तो याद रखिएगा यहाँ पर सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आएंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं सारे, देख लीजिए। अगर मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सारे, जस्ट अ मिनट, जितने भी स्टेट्स हैं सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ऑल स्टेट्स आर हियर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सारे स्टेट्स देख लीजिए। अगर मैं गलत बता रहा हूँ देख लीजिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, ये परसेंटेज वाइज, these are all the northeastern states. Fine. Okay, so this was all about Indian State of Forest Report. Moving on to our next slide. यहाँ पर हम पद्म विभूषण अवार्ड की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था, उसमें उन्होंने पूछा था in this year Padma Vibhushan award has been given to how many people posthumously, मतलब मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो मैं तो क्वेश्चन गलत करके आया हूं, बट मैं नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन गलत करो। ओके, सो कितने लोगों को मिला है पहले हम देख लेते हैं। वन, जस्ट अ मिनट, जॉर्ज फर्नांडिस posthumously number 1, अरुण जेटली posthumously number 2, सुषमा स्वराज जी posthumously number 3, अनिरुद्ध जगन्नाथ, he is the he was the ex PM of, he is the ex PM of Mauritius, he is the ex PM of Mauritius. Okay, then चन्नूलाल शर्मा जी को मिला है, चन्नूलाल शर्मा जी को मिला है। ओके, चन्नूलाल शर्मा जी को ये अवार्ड मिला है। देन MC मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, एंड सेवेंथ इज जस्ट अ मिनट, एंड सेवेंथ इज पेजावारू अदोखाजा उदुपी posthumously। ये किस फील्ड से है? स्पिरिचुअलिज्म, कर्नाटका। ओके, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 and 4 people were given पद्म विभूषण posthumously, मीन्स मरणोपरांत उनको दिया गया ये पद्म विभूषण। ओके, याद रखिएगा ये यूपीपीसीएस का भी एक एग्जाम हुआ था, आपको पता है किस एग्जाम में पूछा गया। अगर आपने दिया होगा या नहीं भी दिया होगा तो क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आपको पता चल जाएगा किस पेपर में पूछा गया है। ओके, तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्म विभूषण 20 इन द ईयर 2020 posthumously, मरणोपरांत कितने लोगों को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, मैंने 3 मार्क किया था जबकि आंसर 4 था। ओके, जस्ट अ मिनट। सो गाइज, एज आई वाज सेइंग कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो इस चीज़ पर गौर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 2 कैटेगरी है पद्म भूषण, ओके, वो आपको वाला उस कैटेगरी का, और दूसरा जो कैटेगरी है इसका, दोनों का आपको, दोनों की लिस्टिंग में आपको दे दूंगा, दोनों की लिस्ट बना के मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो इसमें याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको दिया गया है 7 है। फाइन, ओके गाइस, सो जैसा मैंने बताया कि यहाँ टोटल रेसिपिएंट 7 है। याद रखिएगा पॉस्टह्यूमसली किन किन लोगों को मिला है, और लाइव जो अभी मतलब जो लोग जीवित हैं वो लोग कितने लोग हैं जिनको मिला है। ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले। उनकी फील्ड से याद रखिएगा, पब्लिक अफेयर्स से हैं जॉर्ज फर्नांडिस जी, ही वाज अ पॉलिटिशियन, सबको पता होगा। ही वाज आल्सो द एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट। अरुण जेटली जी, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, वेरी एफ्लुएंट, वेरी efficient prime minister, finance minister, not prime minister, sorry. Then सुषमा स्वराज जी, वेरी इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया था अपने फॉरेन मिनिस्टर जब ये थी। ओके, ट्विटर पर सीधे सीधे ये लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती थी। ओके, और उनको सॉर्ट आउट भी करती थी। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी हैं, ये भी पब्लिक अफेयर्स से हैं। ठीक है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मॉरिशस के। ओके, छन्नूलाल मिश्रा जी, ही इज़ अ
ही इज़ फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। एमसी मैरी कॉम, हम जानते हैं कौन है ये। शी इज़ अ वेरी गुड बॉक्सर। ओके, ऑल्सो अ ओलंपियन मेडल विनर। ओके, देन ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हैं, पूजा पाठ थोड़ा सा पूजा पाठ वाले जो बैकग्राउंड होते हैं वहाँ से हैं ये। पेजावारा अदो खाजा मठ उडुपी पोस्थ्यूमसली। ओके, तो 3 लोगों को पब्लिक अफेयर से पोस्थ्यूमसली दिया गया है और 1 लोगों को स्पिरिचुअलिज्म से पोस्थ्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है। ओके गाइस, बाकी जो इस कैटेगरी जो है इस अवार्ड की, पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण एंड पद्मश्री, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बना के देता हूँ। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियोस। Okay, so I hope this video will be useful for you. So guys, stay safe. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.